नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो नया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस न्याय की रफ्तार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में इंसाफ के लिए एक फास्ट ट्रैक है। चलिए देखते हैं। हम सब जानते हैं हमारे लीगल सिस्टम में देरी तो एक आम बात है, खासतौर पर छोटे मोटे अपराध जिन्हें एक्चुअली जल्दी निपट जाना चाहिए, वो भी सालों तक अदालतों में अटके रहते हैं। सोचिए जरा, किसी का पर्स चोरी हो गया या कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ और इंसाफ के लिए सालों इंतजार करना पड़े। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? यहीं पर बीएनएस एक नया रास्ता दिखाने का दावा कर रहा है। तो इस देरी की समस्या का बीएनएस के पास क्या जवाब है? जवाब है एक तरह की एक्सप्रेस लेन। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल। यह सिस्टम का एक नया तरीका है अदालतों पर से बोझ कम करने का। अच्छा, तो ये संक्षिप्त विचारण आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक आसान और तेज कानूनी प्रक्रिया है। इसका मकसद ही यही है कि जो कम गंभीर किस्म के मामले हैं उन्हें फटाफट निपटाया जाए। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, छोटे मोटे केस जल्दी खत्म करो ताकि अदालतों का जो बैकलॉग है वो कम हो और वो ज्यादा गंभीर मामलों पर अपना ध्यान लगा सकें। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस एक्सप्रेस लेन पर चलेगा कौन? हर केस तो नहीं जा सकता है ना। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं और इसकी शुरुआत होती है एक रकम से। ये नंबर बहुत जरूरी है, 20,000 रुपए। अगर मामला चोरी से जुड़ा है तो जो सामान चोरी हुआ है उसकी कीमत इस रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस 20,000 की लिमिट के अंदर क्या क्या आता है? एक तो हो गई सीधी सीधी चोरी, फिर आता है चोरी का माल जानते बूझते हुए खरीदना या अपने पास रखना, और तीसरा चोरी के सामान को छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करना। लेकिन बात सिर्फ चोरी तक ही नहीं रुकती। बीएनएस की धारा 352 के तहत अगर कोई शांति भंग करने के इरादे से किसी की बेइज्जती करता है या फिर धारा 351 के तहत किसी को डराता धमकाता है तो ये मामले भी समरी ट्रायल में जा सकते हैं। और हाँ, इन अपराधों के लिए उकसाना या इनकी कोशिश करना भी इसी में शामिल है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन से मामले इस फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है ना। तो इस रफ्तार के बदले में क्या समझौते करने पड़ते हैं? क्या है इसकी ट्रेड ऑफ्स? देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है रेगुलर ट्रायल जो बहुत लंबा और डिटेल्ड होता है, और दूसरी तरफ है समरी ट्रायल जिसमें एक आसान प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानूनी फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नतीजा ये भी है कि सज़ा की एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर प्रक्रिया इतनी तेज है तो फिर इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है? यही वो बैलेंस है जो रफ्तार और न्याय के बीच बनाना पड़ता है। और इसका जवाब है सिर्फ 3 महीने। जी हां, समरी ट्रायल में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की ही कैद हो सकती है। तो बात यह है कि तेज प्रक्रिया के बदले सजा को काफी कम रखा गया है ताकि सिर्फ छोटे अपराधी इस रास्ते पर चलें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कहीं इस स्पीड के चक्कर में इंसाफ पीछे तो नहीं छूट जाएगा? नहीं, सिस्टम में इसके लिए भी सेफगार्ड्स हैं और यहां पर मजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यहां पर मजिस्ट्रेट को काफी पावर दी गई है। वो किसी भी ऐसे केस का समरी ट्रायल कर सकते हैं जिसमें सजा 3 साल से कम हो, और उनका ये फैसला कि केस समरी तरीके से चलेगा या नहीं, इस पर कोई अपील भी नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत ही वाजिब सवाल मन में आता है। मान लीजिए सुनवाई शुरू हुई और बाद में पता चला कि मामला उतना सीधा है नहीं जितना लग रहा था। तब क्या होगा? क्या सिस्टम में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अगर मजिस्ट्रेट को बीच में ये महसूस होता है कि ये केस समरी ट्रायल के लायक नहीं है, तो उनके पास पूरी पावर है। वो गवाहों को दोबारा बुला सकते हैं और केस को एक नॉर्मल रेगुलर ट्रायल में बदल सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या बीएनएस की ये एक्सप्रेस लेन सच में तेज इंसाफ देगी या फिर सिर्फ तेज फैसले? रफ्तार और निष्पक्षता के बीच का यही संतुलन इस नए कानून की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सोचने वाली बात है।